everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. अगर देखा जाए तो पीटीआई में होने वाले फैमिली डिस्प्यूट और दूसरी तरफ लीगल टीम में होने वाले डिस्प्यूट की वजह से बुशरा बीबी लीगल टीम के एक हिस्से की तरफ हो गई हैं और जो अलीमा खान है वो लीगल टीम की दूसरी हिस्से की तरफ हो गई हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ने टीम्स बना ली हैं और एक दूसरे के मुखालिफ जो है ना वो खड़ी हो गई हैं आमने सामने। अब ऐसी जो बातें होती हैं या ऐसे जो मसले होते हैं, इस किस्म के इख्तिलाफात हर सियासी जमात में होते रहे हैं, होते थे और होते रहेंगे, और इससे कभी भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ किसी भी सियासी जमात को अगर हम ले लें। लेकिन इस बार जब पीटीआई की बात होती है तो पीटीआई में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि फैमिली डिस्प्यूट और लीगल टीम की वजह से बहुत कुछ सामने आ रहा है, हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। और अब देखना ये है कि इससे क्या सूरत हाल आगे जाके पैदा होती है। वक्त के गुजरने के साथ साथ आगे क्या बनता है, क्या फ़ैसला होता है, क्या चीज़ें रंग लेकर आती हैं, क्या चीज़ें कंक्लूड होती हैं। अब देखना तो ये है कि ये जो दो टीम्स बन गई हैं फैमिली डिस्प्यूट की वजह से, लीगल टीम की वजह से, बुशरा बीबी एक साइड पर हैं, मिस अलीमा खान एक साइड पर हैं। अब दोनों ने कौन कौन से हिस्से का चुनाव किया है, कौन किसकी जानिब है, कौन किसकी तरफ है। लेट्स जस्ट फिगर आउट कि ये वजह क्या बनी है। इतना मतलब फैमिली में रहते हुए इतने आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं, पार्टीज बन गई हैं, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। लेट्स जस्ट फिगर आउट। वी हैव मिस्टर अब्दुल सत्तार खान, आवर सीनियर जर्नलिस्ट विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सुन ही रहे हैं, मुझे बताएं कि बुशरा बीबी लीगल टीम के किस हिस्से के साथ है, फिर दूसरी जानब अलीमा खान लीगल टीम के किस हिस्से के साथ है। क्या हो रहा है आपस में, आमने सामने, मतलब क्या चल रही है पीटीआई में। अच्छा, आने वाले वक्तों में शेर अफजल मरवत साहब एक वकील हैं जो इमरान खान के बहुत करीब हैं। हाँ जी। आने वाले वक्तों में शेर अफजल मरवत ये कह सकते हैं, हिसाब लेंगे कि जनाब 50,000 पाउंड का हिसाब दिया जाए जो लंदन में इकट्ठे किए गए थे। ये वो कह सकते हैं किसी भी वक्त आने वाले वक्त में। उसकी बैकग्राउंड ये है, लंदन में जो ह्यूमन राइट्स लीगल एड फंड है उसके सीईओ को लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था अजहर सदीक ने, और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि आपने दुनिया भर की जो आलमी अदालतें हैं और यूएनओ में आपने इमरान खान के वो तमाम के तमाम केसेस जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे बहस हैं उनमें जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो आपने दुनिया भर के सामने उनको हाईलाइट करना। और इसके साथ ये भी कह दिया कि 1 मिलियन पाउंड, अब हिसाब लगाओ बुशरा खान, 1 मिलियन पाउंड इस वक्त हम बात करें तो 1 मिलियन पाउंड कितने पैसे बनते हैं पाक रुपीज़ में अगर जाएं, कितने पैसे बनेंगे मुझे तो नहीं अंदाज़ा। 10 लाख पाउंड है तो 10 लाख पाउंड अगर वो करें, मुझे छम्मा जी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने मोबाइल निकाल लिया, मैं कैलकुलेटर में वो कैलकुलेट करके बताएंगे, उन्होंने दोबारा मोबाइल रख दिया, करोड़ों में जाते हैं। चलें ठीक है, लेट्स अ बिग अमाउंट, सिंपल सी बात है। तो उसमें से 50,000 पाउंड कलेक्ट कर लिए गए थे। अब ये शेर अफजल मरवत साहब को पता है कि वो 50,000 पाउंड किसने इकट्ठे किए, किसके पास गए, उसका कोई इस्तेमाल हुआ तो क्या हुआ जी। ये शेर अफजल मरवत ये सवाल करेंगे, और वो पार्टी में है, लीगल टीम का बड़ा हिस्सा है। आपको पता है गौहर के बारे में जो बात बताई थी मीडिया को, वो शेर अफजल मरवत ने बताई थी कि ये इमरान खान साहब ने कहा है कि गौहर को पार्टी का चेयरमैन बना दो। ये हमें मीडिया को, लोगों को बताने वाला कौन था? शेर अफजल मरवत। अब शेर अफजल मरवत ये सवाल करेगा। उसके बाद दूसरा सवाल जो है ना, शेर अफजल मरवत वो ये कर सकते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट का एक मसला बन गया था, लिफ्ट ख़राब हो गई थी, लिफ्ट फंस गई थी, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा और टीम के बाकी मेंबरान थे। उसके बाद उन्होंने शोर मचाया था कि जनाब ये हमें मारने की साजिश की गई है, और पूरा सोशल मीडिया जो पीटीआई का था, तहरीक इंसाफ का था, उस पूरे सोशल मीडिया ने कहा था कि ये तो सरदार लतीफ़ खोसा को मारने की साजिश की गई थी। शेर अफजल मरवत उस पर भी आएगा और वो ये कह सकते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लिफ्ट थी वो 15 दिन से ख़राब थी। और शेर अफजल मरवत ये भी कह सकते हैं कि जनाब मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाता रहता था, मैं ही वकील हूँ, मैं मुख्तलिफ़ केसेस में चक्कर लगाता रहता था, मैं तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता था, और सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हाई कोर्ट की लिफ्ट ख़राब थी।
अब ये जो लतीफ़ खोसा साहब ने शोर मचाया और पूरा का पूरा पीटीआई का जो सोशल मीडिया था उसने टिका के उसे हाईलाइट किया, और उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ था हर एक के मुंह पे एक ही बात थी कि लतीफ़ खोसा को मारने की साजिश की गई है। और सरदार लतीफ़ खोसा ने भी टीवी में कहा था कि मैं इतनी जल्दी, उंगलियां दोनों ऐसे उठी हुई थी, उन्होंने कहा मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अब वो शेर अफजल मरवत अगर ये कहता है कि जनाब उस दिन लिफ्ट 15 दिन से ख़राब थी और हम लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील आते जाते रहते हैं वो ज़्यादातर सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते थे, लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने भी एक दफ़ा लिफ्ट इस्तेमाल की थी बहुत अरसा पहले, बहुत दिन पहले, तो लिफ्ट फंस गई थी। तो शेर अफजल मरवत ये भी कह सकता है कि मैं भी तो लिफ्ट में फंसा था कुछ दिन पहले, मैंने तो शोर नहीं मचाया कि मुझे मारने की साजिश की गई है, मैं तो इमरान के ज़्यादा करीब हूँ और बहुत पहले का करीब हूँ। सरदार लतीफ़ खोसा तो जुमा 8 दिन हो गए आए, मैं तो पहले का करीब हूँ। सारी दुनिया को पता है कि शेर अफजल मरवत जो है ना वो टीवी पे लड़ पड़ता है इमरान खान के ऊपर। सरदार लतीफ़ खोसा कभी टीवी पे या अदरवाइज लड़ा नहीं है इमरान खान के ऊपर, शेर अफजल मरवत पे लड़ पड़ा है। और बाकायदा पीटीआई के लोग मानते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो करीब है इमरान खान के, सरदार लतीफ़ खोसा ने करीब नहीं है। वो वकील बड़ा होगा, शेर अफजल मरवत बेचारा माड़ा वकील है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ मैं अपने आप को माड़ा समझता हूँ। अब जो बुशरा बीबी हैं वो लीगल टीम की उस तरफ हैं जो सरदार लतीफ़ खोसा के सामने खड़े होंगे। आने वाले वक्तों में जब ये 50,000 पाउंड का हिसाब लेगा शेर अफजल मरवत और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट की बात करेगा, तो रिसीविंग एंड पे कौन होगा? रिसीविंग एंड पे लीगल टीम का वो हिस्सा होगा जो सरदार लतीफ़ खोसा के साथ और बुशरा बीबी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये बात होगी पीटीआई की विद इन द पीटीआई के दो हिस्से। एक हिस्से का दावा ये है लीगल टीम का जो बड़े पुराने लोग हैं, पुराने लोगों से मुराद ये है कि कम अज़ कम बैरिस्टर एतजाज़ हसन और सरदार लतीफ़ खोसा से वो पुराने हैं। सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर एतजाज़ हसन के बारे में अभी तक हम पूरे वसूख से नहीं कह सकते कि उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है, पीपल्स पार्टी उन्होंने निकाल दिया है या उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है, हमें नहीं पता। पूरे वसूख से हम नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। पीपल पार्टी में कोई मूव चलती है वो पूछते हैं, शोकाज इशू करते हैं बैरिस्टर एतजाज़ हसन को, सरदार लतीफ़ खोसा को कि बताएं यार आप किस तरफ चले गए। इनका तो हमारा सियासी तौर पे मार्का आराई हो रही है, हम सियासी तौर पे एक दूसरे के खिलाफ हैं और आप जाके इनका केस लड़ रहे हैं। देखें वो होगा, जबकि शेर अफजल मरवत वगैरह उस ग्रुप में हैं जिनके बारे में पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है, नून लीग को कोई इतराज़ नहीं है, किसी भी जमात को कोई इतराज़ नहीं है, उन्हें क्या हैं ही उनके, हैं ही पीटीआई के। तो ये क्या होगा? अब दो फैमिली के दो हिस्सों का, एक तरफ बुशरा खड़ी है, एक तरफ जो इमरान खान की बहनें हैं, ख़ास तौर पे अलीमा खान वो खड़ी हैं, और उसके साथ ही जो लीगल टीम के दो हिस्से हैं वो जुड़ गए आगे। अब ये पीटीआई को किस एक वक्त में ये चीज़ें देखनी पड़ी जब पीटीआई का जो चेयरमैन है जो पीटीआई है, अब आपको पीटीआई और इमरान खान को अलग मत समझें, इमरान खान ही पीटीआई है या पीटीआई ही इमरान खान है। अब वो पीटीआई अंदर है, मतलब इमरान खान अंदर है, समझे, पीटीआई अंदर है। अब वो जब अंदर है उसको पता नहीं कि उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लटकती रहेगी या नहीं लटकेगी या ख़त्म हो जाएगी। अभी तो ये भी नहीं आइडिया ना, देखिए वो इलेक्शन लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, वो बाहर निकल सकेगा नहीं निकल सकेगा, उसे नहीं पता। लेकिन आप ये देखें ना, उसमें इस तरह की चीज़ें एक दरार बढ़ के सामने आना, वो भाईजान पार्टी में इख्तलाफात, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि पार्टी में इख्तलाफात हमने बड़े देखे, पीपल पार्टी में भी देखे, नून लीग में भी देखे, जेयूआई में भी देखे, एमक्यूएम में भी देखे, ईएनपी में भी देखे। उन इख्तलाफात की वजह से नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान जैसे कहते हैं ना जिससे पार्टी तितर बितर हो जाए, वो नहीं हुआ। अब चूंकि पीटीआई में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि पीटीआई का कोई इस तरह का अंदरूनी इख्तलाफ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो इस तरह से एक तरफ फैमिली डिस्प्यूट कि फैमिली के दो हिस्से डिवाइडेड हैं, उसी तरह लीगल टीम के दो हिस्से डिवाइडेड हैं। अब इन्होंने डोमिनेट करना है। जो पीटीआई के अफेयर्स हैं, हेल्म ऑफ अफेयर नहीं कहते जिसको, उसमें ये दोनों फैक्शन जो है ना वो डोमिनेट करते हैं। एक तरफ फैमिली है और दूसरी तरफ लीगल टीम है।
बाकी पार्टी तो ख़त्म हो गई ना। बाकी जो इलेक्टेबल्स थे वो इमरान खान को छोड़ के चले गए। सफ़े अव्वल की जो क़यादत थी, जो कैबिनेट में बैठी हुई थी, इमरान खान के साथ भी थे, वो तो छोड़ के चले गए ना। उनके छोड़ के चले जाने के बाद अब एक तरफ फैमिली है जिसमें बुशरा है और अलीमा खान एंड बहनें हैं, और लीगल टीम के 2 हिस्से हैं। अब ये डिस्प्यूट किस शक्ल में आता है सामने, इंटेंसिटी कितनी बढ़ती है, डिग्री कितनी बढ़ती है, इससे कितना नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बट इट इज़ ए रियल टाइम इशू जिसे कहते हैं ना, विद इन दी पीटीआई के अंदर जो रियल टाइम इशू है जिसको रिजॉल्व करना है, किन्ने करना रिजॉल्व करना है इमरान खान ने। इमरान खान कहाँ है? वो अंदर है। उस तक एक्सेस किसकी है? बेगम बुशरा की एक्सेस है, बहन अलीमा की एक्सेस है, या लीगल टीम की एक्सेस है। अब इन्हीं में दरार पड़ी हुई है। जिसकी एक्सेस है इमरान खान तक, उन्हीं के दरमियान दरार पड़ी है। या तो ये हो ना कि जिन लोगों की एक्सेस है, लीगल टीम की एक्सेस है और फैमिली मेंबर्स की एक्सेस है, उनके दरमियान कोई दरार नहीं पड़ी, पार्टी में दरार पड़ी हुई है कि कोई ग्रुप बन गए, एक फलाना ग्रुप बन गया, एक फलाना ग्रुप बन गया, तो समझ में आती है। जब जिन लोगों की एक्सेस है, जो लोग जाके इमरान खान को मिलते हैं जेल में, उन्हीं के दरमियान में दरार पड़ी। तो इट इज़ ए वेरी टेक्निकली ना, ये थोड़ा ऐसा डिस्प्यूट है कि इसको हैंडल करना जितनी जल्दी हैंडल कर सकेंगे उतना ही है। क्योंकि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बैठा हुआ कि मैं कहूँगी 8 फरवरी नहीं हो जाएंगे, या मैं ये नहीं कह सकता कि 8 फरवरी को नहीं होंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन कितनी दूर है। और अगर ये चीज़ डिस्प्यूट इंस्टेंटली रिजॉल्व नहीं होता, तो इसका इन दी लॉन्ग रन देखना कि जब टिकटों की तकसीम होगी, जब टिकट होल्डर होंगे, जब टिकटों का कहा जाएगा फलाना हमारा कैंडिडेट, फलाना हमारा कैंडिडेट, तो ये इख्तलाफात उस वक्त भी सामने आ सकते हैं। ग्रुपिंग इस तरह की होगी कि पता होगा कि यार ये इन हलकों में तो हमारे लोगों को टिकट मिल गया, लेकिन उन हलकों में तो हमारे मुखालिफ को टिकट मिल गया, तो कोई ना कोई रस्साकशी तो होगी ना, जिसका नुकसान पीटीआई को, मतलब ये है पीटीआई को होगा, इसका नुकसान इमरान खान को होगा, जो इस वक्त वर्स्ट हालात से गुजर रहा है। वो कोई अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा, वो वर्स्ट हालात से गुजर रहा है। अपने तारीख का जब से इमरान खान सियासत में आए, उसके वर्स्ट हालात में। तो इसमें इस तरह के डिस्प्यूट का मिलना ये कोई अच्छा शुगर नहीं होता। अच्छा चलिए मुझे बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो अभी रिसेंटली चेयरमैन पीटीआई बने हैं, वो आपको लगता है कि सही तरह से बैलेंस कर सकेंगे, जस्टिफाई कर सकेंगे अपना रोल? वो किस तरह से मामलात को हैंडल करेंगे? आगे सूरत हाल कैसी होगी? पूरी लीगल टीम को वो लेके चल रहे हैं, ज़्यादा कनेक्टेड अटैच्ड है। फिर मिस्टर इमरान खान के साथ जो उनके कनेक्शंस हैं और जो कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं बिहाइंड द रैप्स, बिहाइंड द कर्टन्स, वो आपको क्या लगता है क्या सूरत हाल सामने आएगी? खाली अगर मैं इनकी बात करूँ, मेरा अपना ख्याल है, हम लोग ख्याल भी कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा शॉकिंग सरप्राइज़ अगर किसी को मिला होगा तो खुद बैरिस्टर गौहर को मिला होगा, जब उसे बताया गया होगा कि आपको चेयरमैन नामजद किया नहीं जा तो रहा है। आपको लगता है कि उनको नहीं पता था कि वो बनने वाले हैं? ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी? हाँ, कुरानदाजी मेरे में तो नाम ख्याल नहीं में निकला ना? परिंदे जो उड़ रहे होते हैं वो ऐसी बात बता रहे होते हैं, लेकिन लेकिन कुरानदाजी कई में तो नाम बंदों नहीं को निकला ना नहीं, उनका। कई बंदों को परिंदों की जो है ना जुबान, परिंदों का अंदाज वो समझ नहीं नहीं आती। ना, देखिए अवार्ड फंक्शन में चले जाएं तो जिनको अवार्ड मिलता है तो उनको भी पता होता है कि उनको मिलना है। अच्छा, आप कह रही हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन है कि गौहर को बहुत पहले पता लग गया था? ऑब्वियसली देयर वाज अ डिस्प्यूट ऑलरेडी गोइंग ऑन विद इन द लीगल टीम। हम ये कह ही नहीं सकते कि उनको ना पता हो। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 मिनट पहले पता चला चले, उनके कान में आपको विस्पर हुआ। बुशरा ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट तो आपको जाना चाहिए। ऐसी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि गौहर को पहले से पता था कि उसको चेयरमैन बना रहे हैं, ये आप मुझे बता रहे हैं। मैं अपना ख्याल का इजहार कर रहा था कि उसके लिए शॉकिंग सरप्राइज, सबसे बड़ा शॉकिंग सरप्राइज खुद बैरिस्टर गौहर के लिए होगा कि मुझे चेयरमैन बनाया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना चेयरमैन, ये एक तरफ आप इमरान खान को रख लें, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर को रख लें। बैरिस्टर गौहर तो मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली 2022 में पीटीआई में आया या पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा बना। वो तो हैं बैरिस्टर एतजाज़ हसन के चैम्बर में काम करते रहे। मुझे आपका नहीं पता कि इस वक्त भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन उनके चैम्बर में होते थे लेकिन मुझे बैरिस्टर ऐसा गौहर। लगता है कि ये लीगल टीम को इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना
उन्हीं में से किसी एक को ओहदा देना चेयरमैन पीटीआई का। चले ये सारा जो भी planned हो, है, ये सारी जो भी strategies है। हो, आपकी नज़र में कोई भी बात होती ना बुशरा, आपने कभी अपनी आदत देखी ना, आप हर चीज़ को प्लान्ड और स्ट्रेटजी के तौर पे, ये प्लान था, ये स्ट्रेटजी थी। आपने कभी नहीं लिया कि मैं यहाँ से निकलूँगा स्टूडियो से या आप स्टूडियो से निकलेंगी तो क्या पता हम सीढ़ियों से नीचे जाएं, लिफ्ट से नीचे जाएं, क्या पता हम लोग किस जगह पे जाएं। आपने हर चीज़ को प्लान्ड और स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाना। वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं जो हम लोग ले लेते हैं अनस्टेबिलिटी में। ये जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है ना, जिन पे बुनियादें खड़ी होती हैं, वो प्रॉपरली प्लान्ड ही होती हैं। चलिए आपकी बात मान जाता हूँ ना, मैं कौन सा ऐसा मौका जब मैंने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि आप जो बात करती हैं वो बड़ी सुलझी हुई बात करती हैं, बड़ी सोच विचार के बाद पूरी तरह होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि वो एक स्टॉर्म होता है, स्टॉर्मिंग सेशन होता है जिसमें हर प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उसके बाद एक फैसले पर पहुंचा जाता है। तो जब आप बताती हैं तो मैं यही जानता हूँ, समझता हूँ कि हम स्टॉर्मिंग सेशन में बैठे हुए थे, हर एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया गया, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे। आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली के बारे में ये है कि वो टेम्परेरी, अब ये नहीं समझ आती कि टेम्परेरी ये है कि जो ही इमरान खान साहब के कदम जो है ना डयाला जेल से बाहर आएंगे तो शायद बैरिस्टर गौहर खुद जा रहे हों कि सर वो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी तो ये ले लें। तो हो सकता है इमरान खान कहे मुझे घर तक तो पहुंचने दो, मुझे बनी गाला तक तो पहुंचने दो। तो आपको क्या लगता है कि वो परमानेंट बेसिस पे आई हैं? वो तो आए ही टेम्परेरी बेसिस पे हैं। ये बात भी आप मुझे बता रही, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो टेम्परेरी बेसिस पे आया कि परमानेंट पे आया। बुशरा, आप जिस तरह की मेहरबानियाँ अपने सामने वाले बैठे पे करते हैं, आपको खुद नहीं पता लगा कि आप कितनी मेहरबानियाँ करती हैं। अब ये बात का भी मुझे नहीं पता था, ये बात भी आप मुझे बता रही हैं कि वो टेम्परेरी आया। मैं समझा शायद परमानेंट को 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आया हो, मुझे ये नहीं पता था। अब आप बता रही हैं कि वो टेम्परेरी आया था। देखिए ना, मैं इस बेस पे कहती हूँ कि टेम्परेरी हैं वो, क्योंकि उनके डेजिग्नेशन जो है ना उसके साथ निगरान लगा है। और जब आप निगरान का वर्ड इस्तेमाल कर दें किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन पे आए हुए शख्स के लिए, तो वो होता है कि फॉर टाइम बीइंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। नहीं, उसके लिए भी मैं आपका मशकूर हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो निगरान चेयरमैन आया। हालांकि जितनी बातें हुई हैं वो जो सुनने वाला सुन भी रहा होगा कि सत्तार खान टेम्परेरी कह रहा था या परमानेंट कह रहा था। तो ये जो बात है ना निगरान की, तो निगरान में एक और चीज़ आती है कि एक निगरान हुकूमत भी आई हुई है जिसके साथ साल से, जब से निगरान सेटअप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया है, जब से निगरान हुकूमतें बनना शुरू हुई पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए, तो ये पहली निगरान हुकूमत है। ये देख रहे हैं कि निगरान लग नहीं रही, ये कुछ और ही लग रही हैं। जो कुछ ये लग रही हैं उसका मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। आपके पास अल्फाजात की कमी नहीं होती, मेरे पास अल्फाजात की कमी होती है, फ़िक्रों की कमी होती है, जुमलों की कमी होती है, आपके पास कभी नहीं हुई। आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं कि अगर निगरान सेटअप नहीं लग रहा तो फिर ये सेटअप लग सकता है, आप कह सकती हैं मुझे। ठीक है, देखें ना, अभी जो आप निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं, अगर हम मोहसिन नकवी की बात कर लेते हैं जो कि निगरान केयर टेकर ही है ना, अब वो जिस तरह की खिदमात अंजाम दे रहे हैं मुल्क के लिए, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो उनको देख के लगता नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर आए। उनको देख के लगता है कि उनकी जो स्ट्रेटजीज और प्लान है वो इस तरह के हैं कि वो इनके थ्रू आगे जंप इन करना चाहते हैं किसी बड़ी चीज़ के लिए। अब ये तो बाद में खुल के बात सामने आएगी, अभी नेक्स्ट ईयर जो है वो करीब ही है, जनवरी फेब में शायद चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाए हमारे लिए, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े और ज़रा क्लियर हो जाए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट चेयरमैन पीटीआई, तो ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि हम तो वैसे बात करें ना कि परमानेंट हो सकते हैं या नहीं, या टेम्प्रेरी हैं कि नहीं। इमरान खान फ़र्ज़ करे जेल से बाहर भी आ जाते हैं, और गौहर जो है बैरिस्टर गौहर, अगर वो स्टिल चेयरमैन पीटीआई रहते हैं तो उसमें कोई इतनी खास बात नहीं होगी कि अब तक वो क्यों है और इमरान खान साहब वापस अपनी सीट पे स्विच क्यों नहीं हुए। क्योंकि हो सकता है उसके पीछे एक प्लान है, वो शायद ब्रेक लेके ज़रा पीछे से खेलना चाहते हो। नहीं, आप ये देख लें कि फिर ये होगा कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होने के नाते से इमरान खान के सामने किस हैसियत में पेश होगा। क्या इमरान खान चेयरमैन के सामने, चेयरमैन पीटीआई के सामने ऐसे पेश होगा जैसे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सामने बाकी पार्टी के लोग पेश वो तो उनके अंदर की डील्स है ना आपस में जो उन्होंने तय पाई है। नहीं, पेश होना नहीं उन्होंने तय पाया कि और पेश आपको कैसे क्या लगता होंगे? है कि इमरान खान बातों पे अमल करके मिस्टर गौहर फैसले नहीं करेंगे
चेयरमैन पीटीआई जब मैं तो पेश होने का कहता हूँ, जैसे मैं आपके सामने नहीं पेश हुआ, तो इसी तरह जब गौहर अली, बैरिस्टर गौहर अली इमरान खान के सामने पेश होंगे तो बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन होंगे, तो इमरान खान तो चेयरमैन नहीं होंगे, तो पेश तो इमरान खान को होना चाहिए बैरिस्टर गौहर के सामने। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई कैसे पेश होगा इमरान खान के सामने जबकि इमरान खान चेयरमैन नहीं होंगे? लेकिन देखिए ना, अगर बात की जाए कि देखिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रह चुके हैं, उन्होंने अब अगर मिस्टर गौहर को बना दिया ना चेयरमैन पीटीआई, तो ऐसा तो नहीं है कि उनसे ताल्लुक खत्म हो जाएगा। वो उन्हीं की बात पे अमल करेंगे ना, उन्हीं के साथ डिस्कशंस करेंगे ना। जाहिर है पहले कौन आते हैं? इमरान खान आते हैं, वो तो आते हैं, देयर इज़ नो डाउट। आप डिनाई तो नहीं कर सकते इस फैक्ट को। अब वो निकल आए दयाला जेल से, इसके बाद क्या सूरत हाल होती क्या नहीं होती, यू नेवर नो। अभी 4 दिन पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि चेयरमैन पीटीआई कौन बनने वाला है। हमें ये तक नहीं पता था कि जो लीगल टीम है वो इतनी डोमिनेंट होगी पीटीआई में, और इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इसकी पीटीआई में। यू सी द डिस्प्यूट्स, एवरीथिंग। वेल, दिस इज़ अ ऑनगोइंग इशू। हम इस पर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे एट समा पॉडकास्ट। ये चीज़ें देखिए चलती रहेंगी, इलेक्शन जब तक नहीं होते, जब तक होते हैं या नहीं होते, हम आपसे राब्ते में रहेंगे एंड वी विल बी वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग डिस्कस करते रहें चीज़ें और कुछ ना कुछ निकालते रहें और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते रहें। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, just stay tuned till we get back to the next episode. And also do not forget to share, like and subscribe our summer podcast as usual. Bushra Khan's leaving. Bye-bye.